नमस्कार, वक्त हो गया है आपको अपडेट करने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। तो चलिए अगले 24 मिनट में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान के बाद पार्टी ने ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को विवाद से बचाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलवाएगी। ट्रेनिंग में संभल कर बोलना और कब क्या बोलना है इस बारे में बताया जाएगा। यानी अब बीजेपी नेताओं को बच्चों की तरह पढ़ाया जाएगा, एलकेजी यूकेजी के विद्यार्थी की तरह, और बताया जाएगा कि नैतिक शिक्षा क्या है, कैसे आपको बात करना है, कब बात नहीं करना है। सोचिए, ये उनको बताया जाएगा जो कि मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं। इसके लिए बहरहाल अच्छी पहल है। इसके लिए बीजेपी नर्मदापुरम की एक संस्था से ट्रेनिंग दिलवाने जा रही है। ट्रेनिंग में मीडिया के जानकार, संचार विशेषज्ञ और प्रोफेशनल एक्सपर्ट बताएंगे विधायकों, मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से कब क्या बोलना है। मामले में कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी विधायकों, मंत्रियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि समाज को तोड़ने वाले बयान बीजेपी की तरफ से ना आए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार से बड़बोलेपन बोलते हैं वो उस पर कैसे लगाम रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ट्रेनिंग कराए, जंगल में लगाए, शहर में लगाए। महत्वपूर्ण ये है कि जो आपने सीखा, जो ज्ञान लिया, संस्कार लिए, क्या वो समाज को आपकी पार्टी के माध्यम से आप देंगे, वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अपने रास्ते पर और मजबूती से काम करते हैं। जो भी प्रक्रिया है एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत है। भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सेना पर दिए विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने चेतावनी दी थी। मनोज शुक्ला ने चेतावनी ये दी थी कि जो जगदीश देवड़ा के बंगले पर प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद मनोज शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी मनोज शुक्ला ने कहा था कि वो जगदीश देवड़ा के बंगले के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सेना के सम्मान में तीनों सेना अध्यक्षों की तस्वीर को सलामी दी है। तमाम समर्थकों के साथ आरिफ मसूद ने वंदे मातरम और जन गण मन गाकर सैल्यूट किया है। मसूद ने कहा है कि बीजेपी नेता सेना के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब लोगों को सिर्फ कोर्ट से उम्मीद बची, यानी कोर्ट से उन्हें उम्मीद है। एक मंत्री और फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री, और ये क्रम बढ़ता जाए तो हमें लगता है कि हमें संदेश देना चाहिए। आज मैंने अपने निवास पे तीनों सेना अध्यक्षों को सलूट कर सलामी दी। लोगों के चरणों में क्या होगा, सेना के कौन से किसके चरणों में होंगे, लेकिन देश की और हमारे सर का ये ताज है कि न्यायालय ही अब आदेश देगा गिरफ्तारी के भी, और न्यायालय ही आदेश देगा बर्खास्तगी के भी। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर पहली बार पूर्व सैन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जाहिर की है। पीसीसी भोपाल में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, विंग कमांडर अरुण पांडे ने मंत्री शाह के बयान को सेना के लिए बेहद अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि सब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ कर रहे हैं और प्रदेश के मंत्री इस तरह अपमानित कर रहे हैं। इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि ऐसा हम एक्स सर्विसमैन हैं और फैले हुए पूरे देश के अंदर, हम ये चाहते हैं कि सेना का अपमान ना किया जाए। कब तक सहेंगे? अगर अभी भी कोई बात मान लीजिए नहीं होती है तो हम लोग फिर नीचे सड़कों पर आएंगे, जनता से कहेंगे हमारे साथ आओ, हम लोगों को सबको बताएंगे कि भाई ये आप जो है ये क्या कर रहे हैं। और फिर इधर कर्नल सोफिया के अपमान में आरोपी बनाए गए मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। जबलपुर के डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। इस याचिका में डेमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द ना करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि मंत्री विजय शाह पहले भी कई बार विवादित बयान देकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन उनके विवादित बयान कभी थमे नहीं हैं। डेमोक्रेटिक लॉयर फोरम की इस हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह की याचिका के साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सोमवार 19 मई को सुनवाई तय की है। संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ मिनिस्टर अगर इस तरह की बात करेगा तो मैसेज ये जाता है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। तो बहुत जरूरी है कि इस पर अंकुश लगे। तो ये इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि ये इसमें एफआईआर की क्वेश्चन नहीं होती बनती है इसमें। अब इनफैक्ट इसको कोई वो नहीं है, लगता है जैसे कि चीप पॉपुलरिटी के लिए ऐसा काम करते हैं। तो ये वाकई अंकुश लगना चाहिए। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का सब कैटेगराइजेशन ना किए जाने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत पिछड़ा वर्ग आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के निर्देश दे चुकी है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। असल में हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि ओबी का सब कैटेगराइजेशन ना होने से अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार समेत पिछड़ा वर्ग आयोग से जवाब भी मांगा है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि छेड़छाड़ की घटना को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। असल में एक आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन इसे यौन उत्पीड़न मानकर पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की जेल की सजा दे दी गई। अनूपपुर के आरोपी हरिकीर्तन शाह की पुनर्विचार याचिका पर हाई कोर्ट ने यह बड़ा आदेश सुनाया और उसे दी गई 20 साल की कैद की सजा घटाकर 5 साल कर दी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता ने खुद ये माना था कि उसके साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की है, लेकिन उसका यौन शोषण नहीं हुआ है। और अगर अब बात करते हैं इंदौर की, इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। सोहेल पठान नाम का एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर युवती से दोस्ती करता है। देर रात कैफे पर युवती से आरोपी अश्लील हरकत कर रहा था, जिसका विरोध करने पर सोहेल का सच सामने आ गया, यानी उसका नाम सोहेल है। मामले में युवती ने हिंदू जन जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ थाने जाकर इस बात की कंप्लेन की। वहीं हीरानगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर है, रीवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जबान फिसल गई है। बीजेपी विधायक की जबान फिसली है। मनगवा के विधायक है नरेंद्र प्रजापति, इस बार इनकी जबान फिसली है। सीज फायर को लेकर इन्होंने अपना दावा किया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर किया, ये कहना है इनका। यानी बीजेपी के नेताओं में होड़ लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या क्या गलत बयानी देनी है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दूसरे नेता लगातार इसके बारे में बता रहे हैं और भारत के कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं। गुड़ गोबर करने में मनगवा के विधायक है नरेंद्र प्रजापति की जबान फिसल गई। उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर हुआ है। उनकी बात सुनिए जरा, क्या कह रहे हैं। मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। मैं तो
ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश न आता। तो मनगवा के विधायक हैं रीवा जिले के, इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर को लेकर इन्होंने दावा किया है, अपना दावा, भारत ने यूनाइटेड नेशन के आदेश के चलते सीज फायर किया है। यानी पहले विजय शाह, फिर बारी आई जगदीश देवड़ा जी की, और अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। इनका नाम भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये मनगवा के विधायक है नरेंद्र प्रजापति। शायद हो सकता है कि वो अपना नाम ही याद दिलाने के लिए इस तरह के बयान दिए हो। एक बार और इनका बयान आप जरा सुनिए। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश न आता। तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को समाप्त कर दिया जाता अगर यूनाइटेड नेशन के आदेश ना आया होता वहां से सीज फायर का। अब देखिए, जैसे है कि सफाई देने की बात आ जाती है। अब नेता कहते हैं, नेताओं के पास दो बयान होता है। एक वो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया गया। अरे भैया, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, वही हम सुना रहे हैं। और उसके बाद सफाई देते हैं। अब देखिए, दोनों बातें आपको सुना देते हैं, उन्होंने क्या कहा था और उसके बाद क्या कहा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश न आता। तिरंगा यात्राएं अभी जो आयोजित की जा रही है विधानसभा मनगवा में, ये आयोजित किया गया था। वहां पर मैंने ये यूएस की जगह पे यूएन बोल दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो शब्द पढ़ा जाए और सुना जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यदि वाकई में मध्यस्थता न की जाती तो वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध अभी चलता रहता और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दूसरा होता। चलिए, पहले बयान दिया, उसके बाद सफाई दी और कहा कि यही माना जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए और आगे देखिए अमर बानी, अमर गोट।